नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं साथियों? आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी और यह महत्वपूर्ण चर्चा सिर्फ इसीलिए होने जा रही है क्योंकि आप सबकी जन्म कुंडली को हमने देखा और आप सबकी जन्म कुंडली को देखने के बाद एक चीज बहुत विशेषता समझ में आई कि कब जातक की शादी में देरी होती है। विवाह और वैवाहिक जीवन ऐसा व्यक्ति का वो होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि एक समय से शादी हो जाए। डिले मैरिज योग कुंडली में कब बनता है और यह डिले मैरिज योग आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानियों को खड़ा करता है और क्यों डिले होती है मैरिज, इस सारे विषयों पे हम आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण विषय बताने वाले हैं, रखने वाले हैं। दोस्तों, पूरे चार्ट में मैरिज का हाउस 7th हाउस है और 7th हाउस से ही हम जान पाएंगे। मैरिज डिले योग के विषय में देखेंगे। डिले मैरिज योग और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, इस समस्त विषयों पर इस पूरे वीडियो में आज हम लेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके विवाह में देरी हो रही है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है उसके मैरिज डिले हो रही है या मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, इन समस्त बातों को इस एपिसोड में कवर किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लग्न पत्रिका के प्रथम और 7 एक्सिस को, फर्स्ट एंड 7 एक्सिस से मैरिज के विषय में ज्यादा देखते हैं। यहीं से साउलमेट के बारे में देखा जाता है कि आपका एक साउलमेट की प्राप्ति आपको कब होने वाली है। इन समस्त विषयों को, क्या जीवन साथी के साथ आपका जीवन सुखमय रहेगा, ये समस्त विषय हैं और इसको एपिसोडिक रूप में कंटेंट में आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। अभी सिर्फ चर्चा मैं करूंगा शादी में देरी क्यों। लग्न पत्रिका के लग्न में यदि मेलेफिक प्लैनेट सूर्य, केतु, राहु और मंगल, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, इन ग्रहों की यदि प्लेसमेंट है तो मैरिज अथवा मैरिटल लाइफ में दिक्कत आने की प्रबल संभावनाएं हैं। विवाह देरी से होगा, वैवाहिक जीवन में आपको हैप्पीनेस की प्राप्ति नहीं होगी। इन सब समस्त चीजों को प्रथम भाव कवर करता है। ऐसे ही 7th हाउस के अंदर, जो कि स्पाउस हाउस और साउलमेट यहीं से देखा जाता है, लाइफ पार्टनर को यहीं से कवर करते हैं, इनको देखा जाता है। 7th भाव पर कोई दृष्टि है अथवा 7th भाव के अंदर किन्हीं ग्रहों की युति है, राहु की, केतु की, शनि की, सूर्य और मंगल, इन 5 ग्रहों की यदि युति अथवा दृष्टि है तो मैरिज लाइफ में देरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं और प्रबल योग बना रहेगा। मैरिज डिले होगी, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव सा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के उनकी परेशानियां आएंगी, कौन कौन से समस्याएं क्रिएट होने वाली है, इन समस्त विषयों को आज हम इस वीडियो में बता रहे हैं और अगले एपिसोड में इसको हम बताएंगे। इसमें सिर्फ डिलेइंग मैरिज योग के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल यदि लग्न के एक्सिस में फर्स्ट एंड 7th हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट है तो मैरिज अथवा मैरिटल लाइफ में दिक्कत आने की और डिले मैरिज होने का प्रबल योग है। अब एक महत्वपूर्ण चीज, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 4th भाव में मंगल है तो भी आपके मैरिज में डिले होगा और यदि 5th भाव में सैटर्न की प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में 32 साल से ऊपर आपका विवाह होगा। 32 से 40 साल लग सकते हैं विवाह होने में, अगर आपकी कुंडली के 5th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट है और उसे बृहस्पति, बुध, शुक्र कोई ग्रह देख नहीं रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन समस्त विषयों को इसलिए मैंने कवर किया क्योंकि डिले मैरिज का योग आजकल काफी बढ़ता जा रहा है। देर से विवाह होना, वैवाहिक जीवन में सुखमय शांति का ना होना और अनावश्यक रूप से आप किसी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप के ब्रेकअप हो जाना या जिस रिलेशनशिप में है उसका मैरिज अथवा मैरिटल लाइफ में कन्वर्ट ना होना, यह बहुत सारा बहुधा विषय बनता जा रहा है। इन समस्त चीजों का हल और निचोड़ मैंने ये निकाला 1st एंड 7th के एक्सिस में। अब दोस्तों मैं समराइज कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 1st एंड 7th के एक्सिस में यदि मेलेफिक प्लैनेट का कवरिंग है, एस्पेक्ट है, कंजक्शन है तो कहीं ना कहीं डिले मैरिज योग आपके चार्ट में बन रहा है। उसके बाद में मार्स की प्लेसमेंट 4th हाउस में है, फिर भी मैरिज डिले योग बन रहा है। डिले मैरिज योग का मतलब है
27-28 साल के बाद, आफ्टर 28 to 40, और कई बार ऐसे भी केसेस देखने में मिले हैं कि विवाह होता ही नहीं है। इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस, देन पर्सन का विवाह होगा ही नहीं, या उसके विवाह में 40वां साल लग जाएगा। अब दोस्तों, यदि आपने 40 साल की आयु में विवाह किया तो बच्चे कब पैदा होंगे, और फिर बच्चों की आप शादी कब करेंगे? ये बहुत सारा एक विषय धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो यदि डिले मैरिज योग की सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए सुबह के समय। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, अगर सिंगल रहना है तब कोई बात नहीं, तब आपको कोई रेमेडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू वांट टू डू मैरी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो ही आपको ये रेमेडी करने की जरूरत है। इन समस्त विषयों को सिर्फ इसलिए मैंने कवर किया क्योंकि पेरेंट्स या फ्रेंड्स सब परेशान रहते हैं कि हमारा विवाह कब होगा। कई लोगों को परेशानी होती है कि हम जिस रिलेशनशिप में थे उसमें ब्रेकअप आ गया, या उसने बातें करना बंद कर दिया। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, इसके बाद में हम तनाव की बात करेंगे, उसके बाद में हम इंटरकास्ट मैरिज की भी बात करेंगे। तो ये एपिसोडिक कंटेंट आपको मिलता रहेगा जो कि मैरिज लाइफ से रिलेटेड है। 7th हाउस कवर करता है स्पाउस के बारे में। साउलमेट के सब्जेक्ट में अगर देखना है तो 7th हाउस को देखेंगे, इसके लॉर्ड को देखेंगे, लॉर्ड की प्लेसमेंट कहां पर है, और साथ साथ में किन बेनिफिट प्लैनेट के द्वारा उस पर शुभ दृष्टि अथवा अशुभ दृष्टि पड़ रही है। इन चीजों को देख करके ही किसी व्यक्ति के विषय में, विवाह के विषय में जाना जा सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं, लगन में यदि राहु केतु बैठे हुए तो 7th भाव, लगन में केवल राहु बैठेगा, 7th में केतु आएगा। राहु के साथ में कोई सूर्य, मंगल या शनि कोई आकर के कंजक्शन करके सीधा दृष्टि डाल दे 7th भाव में, डिले मैरिज योग। 7th भाव में अगर ऐसे ही कंडीशन बन जाए 7 to 1 एक्सिस तो भी डिले मैरिज योग। सैटर्न यदि 5th भाव में बैठा है तो ये 100% डिले मैरिज योग है। ये 40 को पार करेगा, मतलब 40 के करीब जाने वाला है ये सब्जेक्ट। तो प्रिय दोस्तों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की एनालिसिस के लिए करवा लीजिए, और डिले मैरिज योग से अगर चल रही है तो उसका उपाय करिए। अब किन प्लैनेट से डिले मैरिज योग है, इन सारे विषयों पे लगातार आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।